Hey there, Gemini. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing well in your love life and overall in your life. And I have done um, readings before. Hope they are resonates you. But now अब जो है मैं मंथ ऑफ नवंबर के लिए रीडिंग करूँगी रिगार्डिंग योर लव लाइफ और ये आपके मंथ ऑफ नवंबर की डेटिंग है। इस टाइम मैं डिफरेंट स्टाइल में रीडिंग करूँगी। मैं मंथ ऑफ नवंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट 10 days, मिडिल 10 days एंड लास्ट 10 days। एंड देन if I feel like to take a clarifier for any card, then I will take it. So let us start your reading. What are the messages for the sign of Gemini for the sign of Gemini? What are the messages for the sign of Gemini for the middle 10 days? What are the messages for the sign of Gemini for middle 10 days? What are the messages for the sign of Gemini for middle 10 days? What are the messages for the sign of Gemini for middle 10 days? What are the messages? Seven of Cups. Queen of Wands जो है वो आपकी फर्स्ट 10 days ऑफ नवंबर है। इस मिडिल 10 days की नवंबर के बीच के 10 दिनों के लिए आपके 7 of Cup है। नवंबर के पहले 10 दिनों में आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड कोई आपके सराउंड में है या फिर आपके कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। और लास्ट 10 days में फ्रॉम 21 to 30 नवंबर आपके पास है 7 of Wands। सो अंडरनीथ द डेक है आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल। सो फर्स्ट 10 days में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मिडिल 10 days एंड लास्ट 10 days में 7 of Wands। डेफिनेटली जेमिनी कुछ चीज़ें हिडन हैं आपसे, कुछ सिक्रेटिवली आप हो सकता है बिहाइंड द सीन कोई वर्क कर रहे हो, आप किसी चीज़ में जगल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं और आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चीज़ है और आप उनको फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, हो सकता है बिहाइंड द सीन आपकी कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई हो, रशिंग क्विक कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको शुबे में डाल रही है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं उस हवाले से। लेकिन जल्द ही वो आपके इल्म में होंगी वो चीज़। हो सकता है या आपके पार्टनर हो, आप किसी और एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप कोई ट्रुथ फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि आपसे हिडन है और वो आप वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आप उस हवाले से। लेकिन एक प्रैक्टिकल एक न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, हो सकता है किसी अर्थ साइन के हवाले से आए या फिर आप उस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। कोई न्यूज़ आप तक आना चाहती है जो कि आपसे अभी तक हिडन है, आप उस न्यूज़ का वेट कर रहे हैं। या फिर आप पाइसेस से भी डील कर सकते हैं इस वक्त। हो सकता है इन मंथ ऑफ नवंबर में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही हो जो कि आप जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सो नवंबर की फर्स्ट 10 days में आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड। कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, आपके पार्टनर की एनर्जी है। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है किसी फायर साइन से इस वक्त डील कर रहे हैं और हो सकता है ये प्रोमिनेंट हो ये फायर साइन, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हुए में, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी इस वक्त हुई है फ्रॉम फर्स्ट 10 days इन फर्स्ट 10 days ऑफ नवंबर। नवंबर के शुरू के 10 दिनों में आपकी ऐसी पर्सनालिटी हुई भी है।
और आप जो है, या फिर ये कोई फायर साइन आपके अराउंड में है, या फिर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपके जहन में रहेंगे, आपके माइंड में ये पर्सन रहेंगे जो कि फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। हो सकता है जो भी हिडन एजेंडा है वो इस पर्सन के हवाले से हो। प्लीज़ क्लेरिफाई यूनिवर्स, व्हाट इज, हु इज़ दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड फॉर साइन ऑफ जेमिनी। क्वीन ऑफ वॉन्ड को क्लेरिफाई करें फॉर द साइन ऑफ जेमिनी। कोई पर्सन है जो आप, हो सकता है आपके फैमिली में से हो, या फिर कोई पास से आपके पास कोई पर्सन वापस आ रहा है, या पास का कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से प्रोमिनेंट हो गया है। और हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ पास्ट की चीज़ें दोबारा से आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ थे इस पर्सन के साथ आपके पास्ट में, वो दोबारा से रिजरेक्ट हो रहे हैं। और हो सकता है आप किसी विर्गो से भी डील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वॉइस है, बहुत ज़्यादा वॉइसली अपने मूव्स जो है वो कर रहा है। ये पर्सन सोच समझ के चल रहा है। हो सकता है ये हिडन एजेंडा इसी वजह से हो, सीक्रेटिवली कुछ काम, डीप थिंकिंग, कोई सोच समझ के काम करना, फैसला करना, पास्ट इश्यूज़ को रिजॉल्व सोच समझ के करना, या फिर ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइजली डिसीजंस ले रहा है। या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो कि पास के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, या ये पर्सन पास से वापस आ रहा है आपके पास और इस बार वो बहुत ज़्यादा वाइज होकर आप तक आ रहे। एक और कार्ड लेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड के लिए एक और कार्ड लेंगे। शफलिंग में बहुत टाइम लग जाता है। सो 10 ऑफ कप्स। हो सकता है दोबारा से आप इमोशनली इस पर्सन के साथ अटैचमेंट फील कर रहे हो अपनी, जैसे कि पास्ट में आपके साथ आपकी इस पर्सन के साथ थी, अब दोबारा से आप इस पर्सन के साथ अपनी अटैचमेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास पर्सन है, आपके पास लवर हो सकते हैं। और हो सकता है अगर मैरिड हैं तो ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप इमोशनली फुलफिल्ड, एक सेलिब्रेशन की सी एनर्जी इस वक्त है आप लोगों के दरमियान। पास्ट इश्यूज़ में कोई पास्ट की खुशी आप लोग दोबारा से सेलिब्रेट कर रहे हैं अगर आप मैरिड पार्टनर हैं इस पर्सन के साथ। तो पास्ट से आप कोई चीज़, आपकी लाइफ में कोई खुशी है जो वापस आ रही है, या फिर इस पर्सन की मदद नवंबर में हो सकता है बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है इस पर्सन के हवाले से, पास्ट से, फ्रॉम दिस पास्ट पर्सन। मिडिल 10 डेज़ में आपके नवंबर के बीच के 10 दिनों में 11 से लेकर 20 तारीख तक के दिनों में आपको कुछ कन्फ्यूजन रहेगी, आपको किसी वाले से। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, बहुत से ऑप्शंस आपके पास हों, या आप किसी हवाले से कंफ्यूज हो सकता है आप इस पास पर्सन के हवाले से भी कंफ्यूज हो सकते हैं। एकदम से कोई कन्फ्यूजन दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकती है इस पर्सन के हवाले से। शुरू में आप, अगर ये पर्सन पास से कोई वापस आपके पास आ रहा है तो शुरू में आप उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, लेकिन बाद में हो सकता है कि आप दोबारा से कंफ्यूज हो जाएं। कन्फ्यूजन की भी एनर्जी यहाँ पर है, 2 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ सीक्रेटिव चीज़ें हैं आपकी और इस पर्सन के दरमियान, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है इस पर्सन के हवाले से। हो सकता है इस पर्सन का वॉइस डिसीजन लेना आपको कंफ्यूज कर रहा है।
सो जो भी मामलात हैं, देखते हैं कि ये 7 कप्स को क्या क्लियरफाई करते हैं। प्लीज़ क्लियरफाई 7 कप ऑल्सो हैव जो बनाए मिडिल 10 डेज में। फोर कप 7 ऑफ वन। सो आप अपनी एनर्जी इस पर्सन से होल्ड कर लेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, दोबारा से आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस पर्सन के हवाले से, और अपनी एनर्जी को सिक्योर कर लेंगे इस पर्सन से। हो सकता है अपने आप को डिफेंड भी करना पड़े, आपको कंफ्यूज हैं आप किसी हवाले से, अपने आप को डिफेंड करने हैं आप। अपने आप को नवंबर के आखिरी बीच के 10 दिनों में अपने आप को अपनी सिक्योरिटी, अपनी डिफेंड के लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वरीड भी होंगे, आप कंफ्यूज भी होंगे। अपनी सिक्योरिटी आपके लिए एक मसला बन जाएगी, और आपको अपने आप को किसी भी वजह से डिफेंड करना पड़ेगा। हो सकता है इस पर्सन से अपने आप को डिफेंड करें, आप अपनी फीलिंग्स को सिक्योर कर लें इस पर्सन से दोबारा से, या फिर ये पर्सन, आप इस हवाले से कंफ्यूज होंगे कि ये पर्सन इतना डिफेंडेड क्यों है आपसे, अपनी फीलिंग को सिक्योर क्यों कर रहा है और इतना डिफेंडेड क्यों हो रहा है अगर ये वापस आ रहा है आपके पास। तो 5 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन, कोई टग ऑफ वॉर का सिचुएशन है, लोग अपने एक दूसरे से कंपटीशन में हैं, आपको अपने आप को डिफेंड करना है। अपनी अपनी बका के लिए लोग, बका की जंग होती है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए लोग दूसरे को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचा देते हैं। तो इस वजह से इस फाइटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, ये फैमिली सिचुएशन है। इस सिचुएशन से आपको अपने आप को डिफेंड करना है, सिक्योर करना है, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अपने आप को कैसे डिफाइन किया जाए। मिडिल 10 डेज ऑफ नवंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा फाइटिंग कंपटीशन से भरे हुए हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे आपको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड 2 बार आपके आ गए। तो आपको अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को डिफेंड करना है, अपनी लाइफ को डिफेंड करना है, अपनी रिलेशनशिप को डिफेंड करना है। हो सकता है आप कंफ्यूज हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर फायर साइन के। इस अंडरनीथ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड है, तो ये फायर साइन डेफिनेटली कोई फायर साइन है जो कि आपके लिए मतलब नवंबर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ये फायर साइन आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करें, क्योंकि ये पास से वापस आया है और एक नई चेंजिंग इस पर्सन के अंदर आई है जो कि आपको कंफ्यूज कर रही है, और उसका वाइज डिसीजन लेना, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड लास्ट 10 डेज में भी आप अपने आप को डिफेंड करेंगे। कोई चीज़ है जो पास्ट के इश्यूज दोबारा से रिजरेक्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई मदर फिगर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उस मदर फिगर से अपने आपको ये जो भी प्रोमिनेंट है पर्सन, एम्प्रेस के हवाले से मैं कह रही हूँ कि इस एम्प्रेस के साथ आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो दोबारा से रिजरेक्ट होंगे, और इन इश्यूज़ से आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। ये आपकी मदर फिगर भी हो सकती हैं, मदर इन लॉ आपकी मदर भी हो सकती हैं, कोई ऐसा जो अथॉरिटी फिगर है कोई आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके पार्टनर की पेरेंट्स में से कोई हो। पेज ऑफ कप्स, तो ये इशू दोबारा से रिजॉल्व होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स अंडरनीथ अटैक है। तो फैमिली सिचुएशन, माइंड गेम, मैनिपुलेशंस यहाँ पे ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। कोई अपॉलोजी है, हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपके पास अपॉलोजी है, या फिर आपको इस पर्सन से अपॉलोजाइज़ करना होगा, या फिर आपको एक न्यूज़ मिलेगी इन मंथ ऑफ नवंबर किसी की
हो सकता है प्रेगनेंसी न्यूज़ कोई मिले आपको, या फिर आपकी अपनी ही हो सकती है और आपको अपनी इस प्रेगनेंसी न्यूज़ को डिफेंड करना है, या फिर कोई अपॉलॉजी हो सकती है आपकी, आप इस पर्सन से अपॉलॉजी करें। कोई अथॉरिटी फिगर है आपकी फैमिली में, अगर आपके पार्टनर की फैमिली में या इस तरह से, तो उससे आपको अपॉलॉजी करने की ज़रूरत है। कोई पास्ट का इशू है वो रिजॉल्व हो, उससे आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपॉलॉजी ऑफ़र करनी होगी, या ये पर्सन आपका पार्टनर आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करेगा, या फिर कोई लव ऑफ़र करेगा दोबारा से। वो आपको एम्प्रेस के तौर पे अपने लव पार्टनर की तरह देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको, इससे आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, या फिर वो पर्सन जिसको आप ये ऑफ़र कर रहे हैं वो अपने आप को इससे डिफेंड करने की कोशिश करेगा। ये लव ऑफ़र जो पास से जो पर्सन है, ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहा है आपसे, या आप इस पर्सन से अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हो सकता है ये पर्सन की ऑलरेडी किसी से इन्वॉल्व है, और या फिर आप ऑलरेडी किसी से इन्वॉल्व हैं। तो ये लव ऑफ़र जो भी आप इस पर्सन को देना चाहते हैं, जिसको आप अपने परफेक्ट पार्टनर के तौर पर देखते हैं, ये लव ऑफ़र जो है वो डिफेंड की जाएगी आपके पार्टनर की तरफ से, इस पर्सन की तरफ से, या फिर आपको इस मदर फिगर से अपने आप को डिफेंड करना होगा। एक अपॉलॉजी भी हो सकता है आपको ऑफ़र करनी पड़े इस पर्सन को, तो जाके आपकी सिक्योरिटी के कुछ चांसेस बन सकते हैं। सो जेमिनी, पास्ट पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिससे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, या वो पर्सन अपने आप को आपसे डिफेंड करे, तो इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप है वो एंड हो चुका है। अब इस रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं है जो आप पहले थी। सो इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू जेमिनी, let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.